तो मैंने सुना है कि हाउसफुल 5 में 2 सेट है, सेट ए और सेट बी। तो आज हम उन दोनों सेट को एक्सप्लेन करेंगे, सो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड किंगडम के एक बहुत ही अमीर आदमी से, जिसका नाम रणजीत डोबरियाल था, जो कि 100 साल का होने वाला था, जिसके लिए उसने अपने क्रूज पर पार्टी रखी थी और उस पार्टी में बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल होने वाले थे। लेकिन कहानी में तभी ट्विस्ट आता है, रणजीत डोबरियाल अपने बर्थडे के एक दिन पहले ही उनकी मौत हो जाती है और ये बात उनकी दूसरी पत्नी के बेटे देव, जो की कंपनी का सीईओ था, और उनके मेंबर्स को पता चलती है। और जैसा की तुमने सुना कि देव उनकी दूसरी पत्नी का बेटा था, तो कंपनी के मेंबर्स उसे अपना अगला मालिक स्वीकार नहीं कर रहे थे और वो सभी मिलकर ये फैसला करते हैं कि ये मौत की खबर बाहर किसी को भी पता ना चले, वरना कंपनी के शेयर गिर सकते हैं और उनका बर्थडे भी ना रोका जाए। और रही बात कंपनी के अगले मालिक की, तो तभी उन्हें पता चलता है कि रणजीत डोबरियाल ने एक 3D होलोग्राम वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी का अगला मालिक उनकी पहली पत्नी का बेटा जॉली होगा, जो कि उनके 100वें बर्थडे के दिन आने वाला है। और उन्होंने वीडियो के एंड में ये भी बताया कि अगर उनका बेटा जॉली नहीं आता है तो उनकी कंपनी के सभी मेंबर्स में उनकी प्रॉपर्टी बांट दी जाए। लेकिन बर्थडे वाले दिन जलालुद्दीन नाम का एक आदमी अपनी बीवी जारा के साथ आता है और अपने आप को जॉली बताता है। लेकिन तभी वहाँ पर जलभूषण नाम का एक आदमी अपनी बीवी शशिकला के साथ आता है और वो भी अपने आप को जॉली बताता है। और उसी वक्त जूलियस नाम का एक आदमी अपनी बीबी कांची के साथ आता है और वो भी अपने आप को जॉली बताता है। और इन तीन जॉलीज को देखने के बाद देव कंफ्यूज हो जाता है और वो अपने पर्सनल डॉक्टर से कहता है इन तीनों का डीएनए टेस्ट करने के लिए, जिसकी रिपोर्ट कल सुबह आने वाली थी। लेकिन उससे पहले वहाँ पर रंजीत का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि इन 3 जॉलीज और उनकी पत्नियों और कंपनी के मेंबर्स के अलावा और किसी को भी ये बात पता नहीं थी कि रंजीत मर चुका है। और बर्थडे की पार्टी में एक आखिरी पास्ता नाम का आदमी लोगों के ड्रिंक्स में मदहोशी की दवा मिलाने लगता है, जिसे वो 3 जॉलीज पी लेते हैं और नशे के ओवरडोज के कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और वो एक दूसरे की पत्नियों के साथ सो जाते हैं। इसके अलावा जब वो अगली सुबह उठते हैं तो उनके पास दूसरों की कुछ चीजें आ जाती हैं, एक गन, कपड़े, जूते, कटी हुई उंगली और एक फोन। जिसके बाद वो लोग इसे एक इंसिडेंट समझ के कंपनी के मेंबर्स के साथ क्रूज के हॉल में आ जाते हैं, जहाँ पर उस डॉक्टर ने उसे डीएनए का रिजल्ट देने के लिए कहा था। लेकिन तभी डॉक्टर की लाश ऊपर से हॉल में गिरती है, जिसे देखकर जलालुद्दीन को याद आता है कि उसने उसकी उंगली काटी थी और जूलियस को याद आता है कि उसने उसे पीटा था और जलभूषण ने उसे घसीटा था। लेकिन इन तीनों ने किसी को ये बात बताई नहीं। लेकिन तभी कंपनी के मेंबर्स ने एक जॉली के पास एक कटी हुई उंगली और डॉक्टर का फोन देख लिया, जिसके बाद देव को लगा कि इन तीनों जॉली में से किसी एक ने डॉक्टर को मारा है और वो उन्हें उनकी पत्नियों के साथ शिप के जेल में बंद करवा देता है। जिसके बाद वो पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर कंपनी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका नाम माया होता है, वो अपने एक्स हस्बैंड बाबा के पास कॉल करती है, जो कि लंदन का एक पुलिस ऑफिसर था। इसे माया मर्डर की पूरी स्टोरी बताती है, लेकिन बाबा और बीरू अपनी गलती की वजह से पहले ही सस्पेंड हो चुके थे। लेकिन यह बात वो माया को पता नहीं चलने देते। वो सोचते हैं कि अगर इस मर्डर की मिस्ट्री को वो सॉल्व कर देंगे तो उनकी नौकरी वापस मिल जाएगी। और इधर जेल में ये तीनों जॉली मान लेते हैं कि वो तीनों में से कोई भी असली जॉली नहीं है। दरअसल बात ये थी कि रंजीत अपने मौत से पहले अपने बेटे जॉली को खोजने के लिए जूलियस की हेल्प ली थी, क्योंकि जूलियस एक डिटेक्टिव था। और जैसा कि जूलियस को ये बात पता थी कि रंजीत की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो किसी भी वक्त मर सकता है, इसीलिए जूलियस ने कांची नाम की एक लड़की की हेल्प ली। लेकिन कांची जलालुद्दीन की गर्लफ्रेंड थी और जैसा कि जूलियस के साथ कांची जा रही थी तो जलालुद्दीन उसके साथ नहीं जा सकता था, जिसकी वजह से जलालुद्दीन ने जारा नाम की एक लड़की की हेल्प लेनी चाहिए और उसे अपना सारा प्लान बता दिया। लेकिन जारा जलभूषण की गर्लफ्रेंड थी और वो जलालुद्दीन के साथ जा रही थी, इसलिए वो जलभूषण के साथ नहीं जा सकती थी। इसीलिए जलभूषण ने शशिकला नाम की लड़की की हेल्प ली और ये तीनों यहाँ पर आकर फंस गए। और अब इन तीनों को टेंशन हो रहा था कि अगर इन तीनों में से किसी का भी डीएनए अगर मैच नहीं किया तो ये तीनों फंस जाएंगे। इसीलिए ये कैसे भी कर जेल से बाहर निकलते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड से शिप के रूम में जाकर डीएनए का सैंपल्स बाहर फेंकने के लिए कहते हैं और खुद रंजीत की लाश को ठिकाने लगाने के लिए चले जाते हैं, ताकि बिना बॉडी का डीएनए टेस्ट हो ही ना सके। और इधर इनकी गर्लफ्रेंड डीएनए के सैंपल डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन तभी उन्हें किसी की आने की आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो छिप जाती है और देखती है कि कंपनी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसका नाम बेदी था, वो डॉक्टर की लाश के साथ जाकर छेड़छाड़ करता है, जिसका वो वीडियो भी निकाल लेती है। और इधर ये तीनों किसी वजह से रंजीत की लाश को अलमारी में छिपा देते हैं और तभी उनकी गर्लफ्रेंड आकर वो वीडियो दिखाती है और उन्हें बताती है कि बेदी ही असली किलर है। जिसके बाद ये तीनों जल्दबाजी में अलमारी का दूसरा कोना खोल देते हैं, जिसमें बेदी की लाश होती है। लेकिन उस पर इनका ध्यान नहीं जाता है और वो उस लाश को लेकर नीचे हॉल में पहुंच जाते हैं, जहाँ बाबा और वीरो भी पहुंच चुके थे। और वो पुलिस को बताते हैं कि असली कातिल बेदी है। लेकिन जैसे उन्हें पता चलता है कि बेदी की लाश उनके पास है तो वो चौंक जाते हैं। जिसके बाद पुलिस उन्हें उठाकर फिर से शिप के जेल में डाल देती है और उनसे सख्ती से पूछताछ करती है। लेकिन पुलिस को भी पता चल जाता है कि ये तीनों कातिल नहीं है। जिसके बाद वो क्रूज की पूरी तरह से छानबीन करते हैं और उन्हें पूरी कहानी समझ आ जाती है। दरअसल उस रात जलालुद्दीन ने डॉक्टर की उंगली काटी थी, जिसकी वजह से वो भागने लगा था। लेकिन किलर ने उसके मुंह में पीनट ठूस दिए थे, क्योंकि डॉक्टर को पीनट से एलर्जी थी, जिसकी वजह से वो मर भी सकता था। लेकिन तभी वहाँ पर जूलियस आकर एंटी इंजेक्शन से डॉक्टर पर वार करता है, लेकिन उससे उसकी जान नहीं जा रही थी, बल्कि उसकी जान
बच रही थी। जिसके बाद किलर वहाँ पर आता है और डॉक्टर को मार देता है। जिसके बाद जलभूषण आता है और डॉक्टर के मरने के बाद उसे घसीटता है। यानी इन तीनों में से कोई भी डॉक्टर का किलर नहीं था और पुलिस के हिसाब से डॉक्टर और बेदी का किलर देव था, क्योंकि देव के जूते में सीसीटीवी कैमरे की एक चिप थी, क्योंकि मौत के बाद सीसीटीवी कैमरे में तोड़फोड़ हुई थी और बेदी के रूम से देव का सिगार भी मिला था। और इन सारे सबूतों की वजह से पुलिस देव को जेल में बंद कर देती है। लेकिन एक रात जब जूलियस डॉक्टर की मर्डर वाली जगह पर घूम रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक डायमंड मिलता है, जो कि उस ब्रेसलेट का होता है जो शिप के वीआईपी लोगों को दिए गए हैं। जिसकी वजह से जूलियस को लगता है कि देव असली खूनी नहीं है और एक पार्टी के दौरान वो सभी शिप के वीआईपी मेंबर के ब्रेसलेट चेक करने लगता है और तभी उसे पता चलता है कि शिप के कैप्टन समीर के ब्रेसलेट से एक डायमंड गायब है। और उसके बाद वो उसका रूम जाकर चेक करता है जहाँ पर उसे खून में लपटा हुआ कपड़ा मिलता है, जिससे जूलियस को लगता है कि समीर ही असली खूनी है। और ये सारी बातें जाकर वो बाबा और वीरू से बता देता है, जिससे बाबा और वीरू जाकर समीर से पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर शिप की लाइट चली जाती है और जैसे ही लाइट आती है तो पता चलता है कि समीर को किसी ने मार दिया है। और तभी वहाँ पर डगरू नाम के एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि बाबा और वीरू का सीनियर पुलिस ऑफिसर था और उसी ने बाबा और वीरू को सस्पेंड किया था। लेकिन जैसे ही वो बाबा और वीरू के पास एक लाश देखता है तो वो उन दोनों को जेल में बंद कर देता है और देव को जेल से बाहर निकाल लेता है, क्योंकि देव के जेल के अंदर होने के बावजूद भी एक खून हो चुका था, जिससे कि साबित होता है कि देव असली खूनी नहीं है। और फिर डगरू सबको बताता है कि समीर भी असली खूनी नहीं था, दरअसल उसने डॉक्टर का खून है तो ये देख लिया था, जिसके वजह से असली किलर ने उसे मार दिया। जिसके बाद डगरू रंजीत की लाश के साथ 2 सूटकेस लेके आता है। पहले सूटकेस में उस शिप पे मौजूद सभी लोगों के पास किसी न किसी जुर्म के सबूत थे, जिससे वो आसानी से जेल जा सकते थे और डगरू का मानना था कि इन्हीं में से कोई एक किलर है। और उस दूसरी संदूक में डगरू बताता है कि उस किलर का फोटो है जो वो अगली सुबह सबको दिखाएगा। और यह सारी बात बताकर डगरू अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। तब जूलियस बताता है कि हम में से किसी एक को आज ही किलर डगरू को मारना होगा, वरना वो हमें कल अरेस्ट करवा सकता है। और तभी उस रात एक मास्क वाला आदमी डगरू के रूम में जाकर उस पर चाकू से वार कर देता है। उसके बाद वो दूसरी पेटी खोलता है जिसमें कि एक आईना लगा होता है और उसमें हमें देव का चेहरा देखने को मिलता है। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर डगरू आ जाता है, क्योंकि उसने बिस्तर में सिर्फ एक पुतला रखा था। और देव जब उसे जिंदा देखता है तो वो दंग रह जाता है और उसे बताता है कि वो सिर्फ अपने क्राइम का सबूत मिटाने के लिए उसे मारने आया था। और उसे बताता है कि असली किलर जूलियस है, क्योंकि उसी ने सबको उकसाया था डगरू को मारने के लिए। और तभी वहाँ पर जूलियस भी आ जाता है और देव को बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए डगरू नहीं कहा था, क्योंकि असली किलर के पास ही हिम्मत हो सकती है किसी को मारने की। लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से एक और मास्क वाला आदमी आता है और देव के ऊपर हमला करके भाग जाता है, जिससे कि देव नीचे जमीन पर गिर जाता है और इधर जूलियस उस आदमी के पीछे भागता है। लेकिन उस मास्क वाले आदमी के पास एक गन थी, जिससे कि वो जूलियस के ऊपर गोली चला देता है। और तभी वहाँ पर बाबा और वीरू आते हैं और जूलियस की जान बचा लेते हैं, क्योंकि उन्हें डगरू ने ही चाबी दी थी और कहा था सही वक्त पर आने के लिए। जिसके बाद उस मास्क वाले आदमी का मास्क उतर जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि जलभूषण ही है। इधर देव डगरू पर हमला करता है, लेकिन डगरू बच जाता है और देव को बताता है कि उसके खिलाफ बाबा और वीरू ने सही सबूत इकट्ठे किए थे। लेकिन जब कैप्टन का खून हुआ तो डगरू को पता चल गया कि देव का कोई पार्टनर भी है, इसीलिए उसने ये सब गेम खेला। और उधर जलभूषण सबको बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए देव नहीं कहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी सारी प्रॉपर्टी कंपनी के सारे मेंबर्स में बटे। और उसी ने जलभूषण के साथ ये सौदा किया था कि वो उसे असली जॉली साबित कर देगा, लेकिन बदले में उसे आधी प्रॉपर्टी चाहिए। इसीलिए देव डॉक्टर के रूम में जाकर उस रात डीएनए सैंपल्स चेंज कर रहा था ताकि जलभूषण का डीएनए मैच कर जाए। लेकिन डॉक्टर ने ये सब देख लिया और ये बात वो सबको बताने ही जा रहा था, तभी देव ने उसके मुंह में पीनट ठूसकर उसे मार दिया। और क्योंकि बेदी ने डॉक्टर की मर्डर वाली जगह पर देव का पेन देख लिया था, इस वजह से वो देव से बहस कर रहा था, इसलिए देव ने उसे भी मार दिया। और रही बात कैप्टन की, तो कैप्टन समीर ने डॉक्टर का मर्डर होते हुए देख लिया था और वो उस दिन उस बात को बोलने वाला था, लेकिन तभी जलभूषण ने लाइट ऑफ करके उसे मार दिया। और अब जो कि जलभूषण सबके सामने आ चुका था, इसलिए वो सबको मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर डगरू आकर उन लोगों को बचा लेता है और तभी वहाँ पर देव आकर शिप की एक बड़ी सी फैन का स्विच ऑन कर देता है, जिसकी वजह से वो सभी लोग फैन की तरफ खींचे जाने लगते हैं। लेकिन किसी वजह से देव भी उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है और उसमें खींचने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है और उस फैन को ऑफ कर देता है। उसका नाम जलाल होता है, जो कि रंजीत डोबरियाल का असली बेटा जॉली था। और वो सबको बताता है कि उसे अपने पिता की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास उसके पिता से भी 2 गुना ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसलिए वो अपनी सारी प्रॉपर्टी शिप के मौजूद सभी लोगों में बांट देता है। और ये सब सुनकर देव और जलभूषण को बहुत दुख होता है, क्योंकि जिस प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने इतने सारे मर्डर किए वो सभी को आसानी से मिल गए। और उधर बाबा और वीरू को अपनी नौकरी भी वापस मिल जाती है और उन्हें प्रमोशन भी मिल जाता है। तो ये थी हाउसफुल 5A की कहानी। और हाउसफुल 5B की कहानी भी सेम ही होती है, लेकिन उसमें देव की जगह पर कंपनी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माया विलन होती है।